हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। न्यू एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। एम्प्लॉय आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेस वर्क स्पेस में जाना है। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के बाद आपके सामने डेस्क ओपन हो जाती है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एचओ रोल मैप होना चाहिए। अगर आपके एचओ रोल मैप नहीं है तो आप बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको मेकर चेकर अप्रूवर बनाना है या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। एंड और भी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनके रिजॉल्व के लिए आपको एचओ में जाके मेकर चेकर अप्रूवर बनाने होंगे, उनको रोल असाइन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्क 1 में एचओ रोल असाइन है, हमें यहीं से ही एंटर करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाने के बाद हमारे पास थोड़ी ही देर में एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा IFMS 3.0 का। उसमें हम देख सकते हैं यहाँ हमें रोल असाइन है अप्रूवर का, क्योंकि हमने अभी एचओ से लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा वर्क फ्लो कन्फिग्रेशन का। वर्क फ्लो कन्फिग्रेशन में जाना है, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे प्रोसेस लिस्ट मिलेगी। आप जो ऑप्शंस मिले हुए इन सभी में मेकर चेकर का रोल असाइन कर लीजिए। मैं आपको एक बता देता हूं जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कर्मचारियों की एम्प्लॉय आईडी बनेगी। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, मेकर चेकर एंड अप्रूवर। यहाँ आपने अगर रोल असाइन नहीं किए हैं तो आपको वो रोल असाइन करने हैं। अनसाइन का ऑप्शन मिलेगा तीनों में, तो आपको अनसाइन पे क्लिक करना है। अनसाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेम ओपन होंगे, उनको आपको रोल असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पहले से रोल असाइन किए हुए हैं। अब आप देखेंगे साइड में एक लेवल 2 HOD का भी रोल है अप्रूवर के रूप में, तो आपको ये रोल अनअसाइंड ही मिलेगा। इसको भी आपको असाइन करना है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये रोल असाइन करने हैं। अब आपको यहाँ HOD के रूप में ये रोल असाइन करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये रोल असाइन करना है। यहाँ पे हम किसी पे भी असाइन पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारे HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास मैसेज आएगा टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली। ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए आप इसको रोल को अनअसाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे आना है और अनअसाइन में आपको यहाँ पे जो एचओ है, यहाँ पे जो आपने एम्प्लॉय को एचओडी बनाया है उसका स्टेटस भी आप यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं, अगर आप उसमें से रोल दूसरा चेंज करना चाहते हैं। तो मैं आपको करके बता देता हूँ ये भी। इसको आप यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रोल है वो स्टेटस यहाँ से चेंज हो चुका है, मतलब ये यहाँ पे इनएक्टिव हो चुका है। अगर आप इन्हीं एम्प्लॉय को वापस से आपके एचओडी के रूप में असाइन करना चाहते हैं तो वापस से इनको एक्टिव कर दीजिए, अदरवाइज वापस से यहाँ अनअसाइन पे क्लिक कीजिए एंड वापस से उनको रोल असाइन कर दीजिए। अभी मैं वापस से यहाँ यस बटन पे क्लिक करके जो यहाँ पे एचओडी है उन्हें ही रोल असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप एचओडी के रूप में रोल असाइन हो चुका है, मेकर बन चुका है, चेकर बन चुका है, अप्रूवर बन चुका है एंड रोल असाइन हो चुका है एचओडी का। तो तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय आईडी को आप क्रिएट करने के लिए। पहले जो एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो गई वो हो गई, अब नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, वापस से अप्रूवर से सबसे पहले आपको अप्रूवर लॉगिन से या एचओ लॉगिन से आपको सबसे पहले अप्रूवर के रूप में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में कार्यवाही कंप्लीट करनी है। एक बार हम वापस से चेंज डेस्क रोल में जाते हैं। यहाँ पे हम डीडीओ सेलेक्ट करेंगे। अब डीडीओ सेलेक्ट करने के बाद वापस जाएंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे। अब जब हमने वहाँ मेकर चेकर अप्रूवर बना देंगे तो हमने डीडीओ को ही, हमारे जो आरएन वितरण अधिकारी है उसे ही मेकर चेकर अप्रूवर बनाया। तो यहाँ माय रोल मिलेगा हमें ऊपर मेकर का। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए अप्रूवर सेलेक्ट करना है। जब हम अप्रूवर सेलेक्ट कर लेंगे तो अप्रूवर सेलेक्ट करने के बाद हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपको अभी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको एचओ लॉगिन से ही, मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आप यहाँ से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे एचओ लॉगिन से ही वापस से जाना है। वापस से हम एचओ लॉगिन पे जाएंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें हमारा रोल मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू है, वेट कीजिए थोड़ा।
यहाँ पे एचओ रोल पे हम क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे वापस से। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। तो हमें वापस से यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में जाना है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल डालनी है। मान लीजिए सेकंड ग्रेड है तो सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सब कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ से जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में है, राजस्थान एजुकेशन सर्विस या जो भी है आप करना चाहें या मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसे ईजिली। मैं एक बार कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। सबऑर्डिनेट सर्विस में अगर आप सीनियर टीचर की मैपिंग कर रहे हैं तो जनरल एजुकेशन में आपको एजुकेशनल वाला सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करना पड़ेगा, न कि एजुकेशन वाला। आपको यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, ये सारे क्राइटेरिया आप पहले भी फिलअप कर चुके हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अब ये फिल करने हैं। ये सारी जो मैंडेटरी फील्ड्स है बहुत सिंपल हैं ये। इनको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है। अब आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप इन डिटेल्स को फिल करेंगे। पे एंटाइटलमेंट में भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी जब आप ये सारी डिटेल फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कमीशन है तो आप यहाँ पे 7 डाल देंगे। पे कमीशन में आपको यहाँ पे फिक्स डालना है अगर किसी फिक्स एम्प्लॉय का कर रहे हैं तो। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी उसकी ज्वाइनिंग है। पे स्केल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी आएगा वो, क्योंकि हमने आगे की मैंडेटरी फील्ड कंप्लीट नहीं करी है इसलिए अभी वो नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट होने के बाद सबमिट करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो मेकर के पास जाएगी। आपने अप्रूवर से रोल असाइन किया है यहाँ पे सबसे पहले, तो अप्रूवर से आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट होगी। फिर टास्क मैनेजमेंट में जब मेकर के रूप में हम उसे वापस से कार्य करेंगे तो मेकर में आपके पास वो रिक्वेस्ट दिखेगी। आपको मेकर से अप्रूव करना है। मेकर से अप्रूव करने के बाद आपको चेकर से अप्रूव करना है। फिर चेकर वापस से रिक्वेस्ट अप्रूवर के पास आएगी। फिर वो अप्रूवर उस रिक्वेस्ट को एचओडी को फॉरवर्ड करेगा। तब जाके जब एचओडी अप्रूव करेगा तब आपकी न्यू एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो पाएगी। तो इस तरह आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर के रोल असाइन करने हैं। उसके बाद ही आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का कार्य यहाँ कर पाएंगे। ये थी आज की प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच।